सात भाई और एक बहन की कहानी ये कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी रांची झारखंड की छोटी सी गांव ठाकुर गांव की लोक कथा है। सोचिए, जंगल के बीच एक झोपड़ी, सात भाई और उनकी एक मासूम बहन। माँ बाप का साया नहीं, बस संघर्ष और भूख। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब भूख इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। ये कहानी है ठाकुर गांव की। सतयुग के समय की मानी जाती है। जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया, वहीं रहते थे सात भाई और उनकी एक बहन। सातों भाई रोज शिकार करने जंगल जाते और बहन घर पर सब्जी साग बनाकर इंतजार करती। माँ बाप नहीं थे, इसलिए एक दूसरे का सहारा वही थे। इन सात भाइयों में सबसे छोटा भाई था, आंखों से अंधा लेकिन दिल से सबसे रोशन। वो बहुत दयालु था और अपनी बहन से बेहद प्रेम करता था। एक दिन जब बहन साग सब्जी काट रही थी, उसका हाथ चाकू से गहरा कट गया। खून बह निकला। वो घबराई। सोचा अगर भाई देख लेंगे तो डांटेंगे। कपड़े में पहुंचती तो पकड़ में आ जाता, दीवार में पहुंचती तो भाई देख लेते। जल्दबाजी में उसने खून वहीं साग की सब्जी में पहुंच दिया। शाम को भाई जंगल से लौटे। शिकार फिर से खाली हाथ रहा। बहन ने वही सब्जी परोसी। भाई जब खाने बैठे तो अचानक सब कह उठे, भाई अरे वाह, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है। बहना बताओ ना, आज क्या डाला है सब्जी में? बहन चुप रही, आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ न बोली, लेकिन जब भाइयों ने बहुत जिद की तो उसने सच्चाई बता दी। बहन, भैया सब्जी काटते वक्त मेरा हाथ कट गया, खून बहा, मैंने उसी में पोंछ दिया। ये सुनते ही भाइयों के मन में खतरनाक ख्याल आ गया। एक भाई बोला, अगर खून से इतना स्वाद आया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सिर्फ छोटा अंधा भाई चीख पड़ा। छोटा भाई गुस्से में बोला, कैसे भाई हो तुम लोग, अपनी ही बहन को खाने की सोच रहे हो? ये पाप है, ये अधर्म है। लेकिन बाकी भाई उस पर ही बरस पड़े। भाई चुप रह, अगर ज्यादा बोलेगा तो तुझे ही काट कर खा जाएंगे। दिन बीतते गए और भाइयों का लोभ बढ़ता गया। आखिर एक दिन उन्होंने साजिश की। बहन से बोले, बहना हमने तुम्हारे लिए वर देखा है, चलो दिखाते हैं। वे उसे लेकर जंगल में गए। ऊंचे मचान पर चढ़ाया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, कहा यहीं से तेरा ससुराल दिखेगा। और तभी उन्होंने तीर कमान उठाया। छहों भाई ने कोशिश की लेकिन बहन को चोट न पहुंची। अब उन्होंने दबाव डाला छोटे अंधे भाई पर, भाई तू मार, नहीं तो तुझे ही काट कर खाएंगे। अंधा भाई कांप रहा था। उसने तीर चलाया और नियति का खेल देखिए, तीर बहन को ही लग गया। जंगल गूंज उठा, बहन जमीन पर गिर गई। 6 भाई खुशी से झूम उठे और बहन को मारकर उसका मांस खाने की तैयारी करने लगे। लेकिन अंधा भाई आंसुओं में डूबा था। छोटा भाई रोते हुए, हे भगवान, कैसे भाई हैं ये, अपनी ही बहन का मांस खाने जा रहे हैं। छहों भाई बोले, अरे अभी आग जलानी है, अंधे तू जाकर लकड़ी ले आ। बेचारा अंधा भाई रोते रोते जंगल गया। लकड़ी काट ली, मगर बांधने को रस्सी नहीं थी। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, हे भगवान, मेरी बहन का मांस पकाने के लिए मुझसे लकड़ी मंगवाई जा रही है, लेकिन मैं कैसे ले जाऊं, रस्सी ही नहीं है। तभी झाड़ियों से एक सांप निकल आया। सांप बोला, क्यों रो रहा है बच्चा? अंधा भाई कांपते स्वर में बोला, लकड़ी तो काट ली है, लेकिन बांधने को रस्सी नहीं। मेरे भाई मेरी बहन का मांस पकाएंगे और मैं मजबूरी में मदद कर रहा हूं। सांप बोला, मत रो, मैं ही रस्सी बन जाता हूं। मुझे लकड़ी के चारों ओर लपेट दे
और आराम से घर पहुंचा दे। अंधे भाई ने आंसू पोंछे, लकड़ी बांधी और कुटिया पहुंचा दी। उसका दिल बार बार कह रहा था, जानवर भी इंसानियत सिखा रहे हैं और मेरे भाई तो हैवान बन गए। लकड़ी आने के बाद भाई बोले, अब पानी लाना है। अंधे, जा कुआं से घड़ा भर ला। अंधा भाई टूटा फूटा घड़ा लेकर कुआं पहुंचा, लेकिन घड़ा टूटा था। जैसे ही पानी भरता वो बह जा। वह वहीं बैठकर रोने लगा, हे भगवान, अब कैसे ले जाऊं पानी? मेरी बहन का मांस पक जाएगा और मैं बेबस देखता रहूंगा। तभी कुआं से एक मेंढक निकल आया। वो कूदकर घड़े के टूटे हिस्से पर बैठ गया और बोला, मत डर, मैं इस छेद को बंद कर दूंगा, पानी अब नहीं गिरेगा। अंधे भाई ने राहत की सांस ली। उसने घड़ा भरा और सिर पर रखकर घर पहुंचा दिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो मन ही मन कह रहा था, ये प्रकृति मेरे साथ खड़ी है, लेकिन मेरे अपने भाई मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं। लकड़ी आ गई, पानी आ गया, छहों भाई मिलकर बहन का मांस पकाने लगे। वे हंसते हुए खाने बैठे। छोटे अंधे भाई को भी बुलाया, खा ले, वरना तुझे ही मारकर खा जाएंगे। बेचारा भाई बहन का मांस गले से नीचे नहीं उतार सका। उसने चुपके से वो टुकड़ा फेंक दिया। जहां उसने मांस फेंका, वहां पे एक बांस का पौधा उगाया। वो बढ़ता गया और आकाश छूने लगा। कहते हैं, वही बांस आज भी त्याग, प्रेम और बलिदान की गवाही देता है। वो बांस बहन की आत्मा और छोटे भाई की करुणा का प्रतीक बन गया। लेकिन ये तो बस आधी कथा थी। आगे क्या हुआ? जहां पानी लाने गया वो कुआं अभी कैसा है? कैसे बहन का बलिदान जंगल में बांस का पेड़ बन गया? कैसे छोटे भाई की करुणा लोक कथा बनकर अमर हो गई? ये सब जानेंगे इस कथा के अगले वीडियो में। तो आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, ताकि आगे की कहानी हम ला सकें।